है कि आज भी इस्लाम की ग़ुलामी का, इस्लाम की तबलीग का हमसे हक़ अदा नहीं हो पा रहा है। आज इतने एहतराम के साथ आप सुनने के लिए मौजूद हैं और इतने एहतराम के साथ सुनाने का मौका फ़राहम किया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम को ये मौके फ़राहम न थे, बल्कि आप तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ की सरज़मीन पे जाते, कोई बात सुन लेता है तो सुनाने की कोशिश करते, लेकिन वो सुनने की भी रवादार न थे। उन्होंने लोंडे किस्म के, लोफर किस्म के बच्चों को आपके पीछे लगा दिया और कहने लगे इस दीवाने पर पत्थर बरसाओ, और इस तरह से पत्थर बरसाए जाते कि आपका जिस्म खून आलूद हो गया। और जब आपके जिस्म से खून निकलने लगा और वो खून बहते बहते आलम यह हो गया कि आपके जूते आपके पाँव से इस तरह से मस हो गए कि वज़ू के लिए जब हाथ पाँव निकालने की नौबत आ रही थी तो आसानी से जिस्म से जूते पाँव से जुदा नहीं हो रहे थे। और जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जाते तो कई बार आप थक के बैठ जाते, तो कुछ लोफर किस्म के लोग आते और आपका कंधा पकड़ के खड़ा करते और फिर आपके घुटनों पर पत्थर मारे जाते। ये किया गया है पैगंबर इस्लाम के साथ। जिस नबी ने अपनी बात कहने के लिए तमाम तकलीफ़ें सही, अगर उस नबी के मानने वालों, चाहने वालों और उनकी नुमाइंदगी करने वालों को स्टेज फराम हो जाए और स्टेजों के हुकूक अदा ना हो, मिंबर व मेहराब के हुकूक अदा ना हो, तबलीग का हक़ अदा ना हो, तो हमें अल्लाह की बारगाह में तो जवाब देना भी है, लेकिन उस हुजूर की बारगाह में भी जवाब देना है जिसकी बदौलत, जिनकी तकलीफ़ों की बदौलत आज इस तरह के स्टेज फराम हो रहे हैं। इस तरह से पैगंबर इस्लाम ने तकलीफ़ें सही हैं और उसके बावजूद भी ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि जब इस टॉर्चर से भी काम ना चला, जब इंसान का कोई दांव नहीं चलता है, हर दांव फेल हो जाता है, तो इंसान फिर दस्त दराजी पे उतर आता है, फिर हाथ गले तक पहुंचने लगते हैं, फिर इंसान जान का दुश्मन हो जाता है। पैगंबर इस्लाम की दुश्मनी उस हद तक की गई है, जब ये तमाम दांव फेल हो गए तो अब लोग इस बात पर उतर आए कि पैगंबर इस्लाम का काम ही तमाम कर दिया जाए, और उसके लिए एक माहौल साजी की गई और खुदा को जो मंजूर था वो हुआ। हम सब वाक़या हिजरत जानते हैं कि पैगंबर इस्लाम की दुश्मनी में लोग कहाँ तक पहुँचे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में मक्का छोड़ा और फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, यानी जान के दुश्मन हो गए। और उसके लिए भी बड़ी मजबूत प्लानिंग हुई जिसकी दास्तान हम सब वाक़या हिजरत के रूप में जानते हैं। अब अलमिया यह है, अक्ल ये कहती है कि मक्का के जालिमों को अब तो पस्त हो जाना चाहिए कि जिस हस्ती ने हमारे बीच से जो उठ के चला गया है और जिसने हमारा वतन ही छोड़ दिया है और हमारे वतन से इतनी दूर चला गया है कि आज भी तेज़ रफ्तार गाड़ियों से सफ़र कीजिए तो कई घंटे लगते हैं, और उस ज़माने में 400 किलोमीटर का सफ़र किया जाए तो कई हफ्ते लगते थे। इतनी दूर जाने के बावजूद भी पैगंबर इस्लाम के दुश्मनों की दुश्मनी का भी मेयार ऐसा है कि दुश्मनी अब भी नहीं छोड़ते। मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए हैं तो अब तरीका ये अपनाया उन्होंने कि मदीना के आसपास के कबीलों को भड़काते और कह दे कि तुम मोहम्मद अरबी पर, मदीना पर अटैक करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और इस तरह से मदीना के आसपास के कबीलों को भड़काया गया और मदीना पर मुसलसल अटैक करवाया गया। और अगर मदीना पर होने वाले उन अटैक्स की तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो अक्ल हैरान रह जाती है कि 27 लड़ाइयाँ ऐसी हैं जहाँ पैगंबर इस्लाम ने ज़ाती तौर पर शिरकत की है, यानी आप खुद वहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं। और तकरीबन 48 या 47 या 55 के आसपास लड़ाइयाँ अलग अलग रिवायतों के मुताबिक ऐसी हैं जहाँ पैगंबर इस्लाम ने सहाबाए किराम को रवाना फरमाया और ख़ुद मदीना से क़यादत संभाले रहे। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, जिस साल आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं सन 1 हिजरी में कोई लड़ाई नहीं हुई, और जिस साल आपका विसाल हुआ है सन 10 हिजरी में भी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये जो बीच के 8 साल हैं, 8 सालों में तकरीबन 72 के आसपास लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लड़ाइयों की है जो डिफेंसिव लड़ी गई हैं, यानी लोगों ने मदीना पर अटैक किया। तो इस्लाम का उसूल है, ना इस्लाम जुल्म करता है ना जुल्म सहता है, यानी इस्लाम का सीधा सा फंडा है ला ज़रार वला ज़िरार, हम बढ़कर अटैक करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई अटैक करता है तो हम उसको सहेंगे भी नहीं, यही हमारा उसूल है। तो एक बड़ी तादाद डिफेंसिव है, यानी उन लड़ाइयों की है जो मुसलमानों पर थोपी गई तो मुसलमानों ने अपना डिफेंस किया, अपना दिफा किया और जालिमों को अंजाम तक पहुंचाया। अब ज़रा सा सोच के देखें कि 8 साल के टाइम पीरियड में, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुझे उंगली पकड़ के बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ भली बातें कर रहा हूँ। बड़ा स्टेज है, जिम्मेदार स्टेज है, इन बड़ों के सामने छोटी छोटी बातें बतानी नहीं पड़नी चाहिए। ये तमीज़ के ख़िलाफ़ है कि आप बार बार उठा पटक और इधर उधर। आप अगर सुनने के लिए हैं, आप धूप सह रहे हैं तो सुनिए। छोटे लोगों की निशानी होती है कि एक एक बात बतानी पड़ती है, उन्हें सेंसिटाइज करना पड़ता है। ज़माना बहुत आगे पहुंच गया, अपने आप को ज़रा सा डेवलप कीजिए और स्किल्ड कौमों में और सिविलाइज्ड कौमों में अपने आप को शामिल कीजिए। हम पर लोग थू थू करते हैं पीठ पीछे, समझदारी की बात नहीं, फिर हम शिकवे भी करते हैं। इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए और उठा पटक का माहौल मत बनाए। जिन्हें जाना एक साथ चले जाएं, जिन्हें बैठना है तो तवज्जो के साथ बैठें और सुने। एक बार और दो शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8 साल के टाइम पीरियड में 72 के आसपास लड़ाइयां। एक मुल्क एक लड़ाई लड़ता है तो कई कई सालों तक चौलें हिल के रह जाती हैं, पूरा बजट शिफ्ट कर जाना पड़ जाता है, इकोनॉमी डामाडोल हो जाती है। क्या कलेजा है उस नबी का जिसने 8 साल के टाइम पीरियड में 67 लड़ाइयां बर्दाश्त की हैं। और शान यह है, इकलौती जात है, वही हैं जो मैदान का नक्शा तैयार कर रहे हैं, वही हैं जो सहाबा के बच्चों के नाम रख रहे हैं। सहाबा के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो तहनीक कर रहे हैं, यानी गुट्ठी दे रहे हैं। बड़े बच्चे हो जा रहे हैं तो उनके रिश्ते नाते तय कर रहे हैं। अगर किसी के बीच में लड़ाई हो गई है तो सुलह सफाई करवा रहे हैं, बादशाहों को खत लिख रहे हैं, बादशाह जो डेलीगेशन भेज रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, पुराने लोगों को इस्लाम सिखा रहे हैं, नए लोगों को इस्लामी तौर पर तरबियत दे रहे हैं, नमाज पंजगाना की इमामत फरमा रहे हैं और अपनी 11 अज़वाज मुताहरात को भी संभाल रहे हैं। यानी तमाम काम मेरे नबी ने एक साथ किए हैं और मस्जिद नबवी से किए हैं। सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना लका फिन्नहार सबहन तवीला। ए नबी, आपके दिन का शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। टाइम मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? इमामुल अंबिया से सीखना चाहिए। रियल प्रॉब्लम यह नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, रियल प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह ने जिसे रोल मॉडल बना के भेजा था, हमने उसे रोल मॉडल बना के समझा ही नहीं है। और जिस दिन हमने उन्हें रोल मॉडल के तौर पर समझा लिया और उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगियों पर अप्लाई किया, तो हम ये पाएंगे कि हमारी जिंदगियों के मसाइल खत्म होते हुए नजर आएंगे। जब इस तरह से कोई कुर्बानियां पेश करता है और मुसलसल डटे रहता है। आज मोटिवेशन का जमाना है, बारहा लोगों को मोटिवेशन वाली बातें चाहिए। कम से कम एज ए मुस्लिम हमें तो किसी और मोटिवेटर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। जिस नबी ने 13 साल तक मुसलसल मेहनतें की और 13 साल की मेहनतों के बाद तकरीबन 40 लोग कलिमा पढ़ रहे हैं, लेकिन ना कभी हिम्मत हारते हैं, ना थक के बैठते हैं, ना अपना मिशन से समझौता करते हैं और ना ही किसी टॉर्चर से मायूस होते हैं, उसके उम्मतियों को कहां से मोटिवेशन चाहिए? और अगर उनका पैगाम कहीं तक पहुंच चुका हो तो उस पैगाम की नुमाइंदगी करने वालों के दिल में भी अगर दर्द ना हो तो दर्द किसके दिल में पैदा होगा? इस्लाम इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है। आज यूं ही मस्जिदों से खुशगुलो आवाजें नहीं सुनाई देती हैं, आज यूं ही मीनार नहीं बुलंद हैं, आज यूं ही ये इदारे नहीं आबाद हैं। इन इदारों के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं जनाब। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलसल करबला बपा हुआ है तब जाके मस्जिदों के मीनार बुलंद हैं। आज चंद उंगलियों में उंगलियां कटा के शहादतों में नाम लिखवा लेना बड़ा आसान है। मुसलसल कुर्बानियां दी गई हैं और मुसलसल दर्द के साथ कुर्बानियां दी गई हैं, तब जाके आज इस्लाम का पौधा सुरखरू है। इसलिए हम सबको इसका निहायत कदरदां होना पड़ेगा। हालात हमसे इस बात का मुतालबा कर रहे हैं। जब इतना ज्यादा पैगंबर इस्लाम को सताया गया और सब कुछ आपने बर्दाश्त किया, बल्कि जंग बद्र जो इस्लाम और कुफ्र के बीच का पहला मारिका है, जहां बिल्कुल हक और बातिल को वाजे हो जाना था, वहां तो कंडीशन ये थी कि पहला ही मारिका है, दुश्मन 3 गुना से ज्यादा हैं और जो अपने हैं छोटे बच्चों को भी उसमें सबको शामिल कर लीजिए तो तादाद 313 बनती है। उधर वो असबाब से लेस हैं और इधर यह है कि बेबसी का सा आलम है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का उस वक्त का हौसला देखें और अंदाज देखें। मदीना मुनव्वरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर मैदान बद्र में आप पहुंचे। दुश्मन लेस भी हैं, तादाद में भी ज्यादा हैं, असबाब भी उनके पास ज्यादा हैं और पहले आकर के उन्होंने एक और एक्स्ट्रा काम ये किया कि जो अच्छी जमीन थी जहां पर घोड़ों और ऊंटों के पांव जम सकते थे, पानी वाली जमीन, उस जमीन पर खुद कब्जा करके बैठ गए। और मुसलमानों के हिस्से में जो मैदान आया वो ऐसा रेतीला मैदान था कि उस पर पांव ना जमते थे। अब इमामुल अंबिया का अंदाज देखें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर
आपके कंधे पर एक चादर शरीफ थी, आपने वहाँ अपने रब की बारगाह में दुआ की और अर्ज़ करते मेरे रब जो कुछ हैं आज ये हैं, ये तो 313 हैं, यही कुल सरमाया है। ए मेरे करीम, अगर आज ये जिंदा रहते हैं तो तेरा इस्लाम बाकी रहेगा, और आज अगर ये भी सलामत ना रहे तो आइंदा तेरा कलिमा पढ़ने वाला कोई ना होगा। और इस तरह से गिरियाउजारी के साथ आपने दुआ की कि आपकी चादर शरीफ खिसकते खिसकते नीचे आ गई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो करम फरमाया कि अब्र 12 बरसा बारिश नाजिल हुई, और जो पहले से जमी जमाई ज़मीन थी वो कीचड़ वाली ज़मीन में तब्दील हो गई, और जो पहले से रेगजार वाली ज़मीन थी वो हमवार और साजगार ज़मीन बन गई। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो फतह अता फरमाई, और आइंदा के लिए मुसलमानों के लिए फुतूहात के वो दरवाजे खुले कि 13 साल में कलमा पढ़ने वालों की तादाद 300 होती है, और 10 साल के टाइम पीरियड में कलमा पढ़ने वालों की तादाद 1.25 लाख होती है। आज भी वो रफ्तार मुतासिर नहीं हुई है। जो अल्लाह यहाँ वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा के मुजाहरे फरमा रहा है, वो अल्लाह चाहता था कि इसी तरह से दामन इस्लाम में लोग आएं। ये मक्का में क्यों ना हो लिया? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान लेता है, और जब इम्तिहान पर कोई खरा उतरता है तो वो इनामात से नवाजता है, और ऐसे इनामात से नवाजता है कि 40 बढ़ के 313 हुए, 313 बढ़ के 1.25 लाख हुए, और आज 1.25 लाख बढ़ कर के 200 करोड़ मुसलमान हैं। दुनिया का हर चौथा इंसान कलिमा गो हुआ करता था, अब पोजीशन ये है कि कहीं दुनिया का हर तीसरा, कहीं हर चौथा इंसान कलिमा गो है। ऐसी कोई तहरीक, ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट हमने कभी नहीं देखा होगा कि मेहनत करने वाले ने एक बार मेहनत की हो और आज तक उसकी रफ्तार स्लो ना हुई हो। अगर कोई कंपनी ऐड करती है तो उसका ऐड 2 साल कुछ महीनों के लिए जिंदा रहता है, एक मखसूस मुद्दत के लिए जिंदा रहता है। अगर कोई तहरीक शुरू होती है तो 150 साल, 150 साल, 200 साल के बाद में उसे मर जाना होता है। जिन अंग्रेजों ने हमारी सरजमीन पर 200 साल तक हुकूमत की है, आज उनका कोई सिंगल पॉइंट यहां पर नजर नहीं आता, कोई ऑफिस नजर नहीं आता, कोई नामलेवा नजर नहीं आता। जिसे अकबर आजम कहा जाता था, आज उसके मजहब का मानने वाला सिंगल फॉलोवर उसी के मुल्क में नजर नहीं आता। यही दुनिया की तारीख है, यही तहरीकों की तारीख है। इकलौती तारीख है मोहम्मद अरबी की तहरीक की तारीख। नाराए तकबीर, जर्रा बराबर नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा। जो तहरीक कल से आज तक मुतासिर नहीं हुई है। हमारे कहने पे कोई दाढ़ी रख ले तो जिंदगी भर पीठ थपथपाते नहीं थकते कि हमारे कहने पर दाढ़ी रखिए। जनाब सच्ची बात तो यह है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने कॉन्फिडेंशियल स्टाइल में जो ये बात इरशाद फरमाई है, ये उसी के मज़ाहिर हैं। मेहरबानी है उसकी कि कोई दीन का काम ले ले, वरना अपने दीन का काम तो वो करके रहेगा और दीन का काम होके रहेगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ने अगर कोई प्लेटफार्म दिया है, अब वो चाहे मदरसे का प्लेटफार्म हो, स्कूल का प्लेटफार्म हो, मस्जिदों का प्लेटफार्म हो, ये मिंबर हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, बल्कि एक मोमिन का मिजाज तो ये होना चाहिए कि बस में धक्के खाते हुए सफर कर रहे हैं, अगर बगल में कोई आदमी खड़ा है कोशिश करें कि उस तक भी नबी की कोई बात पहुंचा दे। ये इमामुल अंबिया का मिजाज रहा है, ये सहाबा किराम का दर्द रहा है, और यही वो दर्द है, यही वो मिजाज है, यही वो तारीख है जिसको हम भारत के सरजमीन पर गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, और यही वरासत मुंतकिल होकर हम तक पहुंचती है। यहाँ इदारे के जिम्मेदारान लोग मौजूद हैं, इस सिलसिले को मजीद दराज करने की गुंजाइश नहीं। मैं बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, हम बहुत जल्दी बड़े जज्बाती लोग हैं, बहुत जल्दी मायूस होते हैं, बहुत जल्दी उतावले होते हैं। ज़रा सा किसी को उछलता हुआ देखा तो मायूस हो गए, और ज़रा सा कुछ तीर मार लिया तो हद से ज़्यादा उतावलेपन और जज्बातियत का शिकार हो गए। अल्लाह के फजल व करम से हमारी तारीख एक से एक गरीब नवाजों से भरी हुई है। यहाँ कई एक मखदूम सिमना नजर आएंगे, यहाँ कई एक औलियाए किराम की ऐसी गोल्डन तारीख नजर आती है जो दुनिया के किसी मजहब या किसी तारीख या किसी मुल्क के पास नहीं है। हमें किसी से मायूस होने की जरूरत नहीं। हमारा वाहिद काम यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ पूरा करें। हमारी गोद में अगर मदरसे की शक्ल में बच्चे पल रहे हैं तो हमारा हर बच्चा अपने वक्त का हीरो बनना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर हमारे तहत कुछ लोग नमाजें पढ़ते हैं हमारी इक़्तिदा में तो उनकी इस्लाह होनी चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बोलने की कोई कुव्वत अता फरमाई है जो महज उसकी नेमत है, तो हमारी ज़ात से लोगों की इस्लाह वाबस्ता होनी चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। और आज के ज़माने के तकाज़ों को बहुत संजीदगी से समझें।
कारी जाकिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हाफिज़ मुनीर साहब मौजूद हैं, मौलाना तुफैल साहब मौजूद हैं, और भी इदारों के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। इदारे सिर्फ बिल्डिंगों का नाम नहीं होते अजीज़। आज के दौर में मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्डिंगें बनाना बहुत आसान हो चुका है। ज़मीन अपने ख़जाने उगल रही है। आपकी भी मजबूरी है कि आप अपनी मुआवनत कहाँ देंगे। भले कामों में नहीं देंगे, आपकी जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है। इदारे जिस चीज़ का नाम है वो कॉन्सेप्ट है। तालीमी इदारों से वाबस्ता लोगों के जहनों में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर और इतना बड़ा होना चाहिए कि हमसे लोग आके बात करें कि हमें बताइए कि नए ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक हम तालीमी पहल क्या कर सकते हैं। ये हमारा विज़न होना चाहिए, ये हमारी फ़िक्र होनी चाहिए, और इसी नहज पर हमारी अपनी शख्सियतों की शख्सियत साजी होनी चाहिए। ये कुछ बातें मैंने दर्द के तौर पर पेश की हैं। इनकी तफसीलात के लिए बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने वरासत के तौर पर हमें जो दर्द अता फरमाया है, उस दर्द को हम खोएंगे नहीं। हुजूर मुफ्ती खालिद अयूब साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हम सब निहायत खुशकिस्मत हैं कि सादाती किराम का अज़ीम काफ़िला यहाँ पर जलवा फ़रोज़ है। हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं, और यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं बड़ी तादाद काम के लोगों की है, और उम्मीद करते हैं कि सामाईन भी इसी नीयत से आए होंगे कि काम के लोगों को सपोर्ट किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ी देर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम गोशा, जिसका सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ समेत तमाम अहलुल्लाह से ताल्लुक़ है, इस बज़्म से ताल्लुक़ है और इदारे की बुनियाद से भी ताल्लुक़ है, वो बातें और फिर इंशाअल्लाह हुज़ूर क़ायद अहले सुन्नत से हम सब लोग जो आगे के प्रोग्राम हैं वो समाअत भी फ़रमाएँगे और नसीहतें भी समाअत फ़रमाएँगे। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पेश की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खूबियों को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बीच तुम ही में से रसूल तशरीफ़ ले आए, जिन रसूल की खूबियाँ यह हैं कि तुम पर कोई मुसीबत आती है तो रसूल के दिल पर गिरा गुज़रता है, और उस रसूल की खूबी यह है कि वो तुम्हारे ईमान के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, और उस रसूल की खूबियों में से अहम तरीन खूबियाँ यह हैं कि वो मोमिनों पर बड़े मेहरबान हैं, बड़े रहम करने वाले हैं। तो अल्लाह ने सबसे पहले लक़द जाअकुम कहा, जिसको हम अपनी ज़बान में आमद मुस्तफ़ा कहते हैं, जश्न मीलाद कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, और फिर फरमाया कि तुम ही में से वो रसूल तशरीफ़ लाए। और ये महज़ अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इंसानों के दरमियान में मबूस फरमाया, वरना वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, और अब हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम इस पसंद की आबरू रखें और अपने आप को उनके नक्श कदम पर ढालने की कोशिश करें। आगे अल्लाह ने जो बातें बयान फरमाई, तीनों बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह कि तुम पर मुसीबत आती है तो नबी के दिल पे गिरा गुजरता है, और ये उम्मती और नबी का ऐसा गहरा कनेक्शन है कि जिस उम्मती ने भी इस रिश्ते को पहचान लिया या समझ लिया कि नबी और उम्मती का रिश्ता नॉर्मल रिश्तों की तरह नहीं होता है, तो वो उम्मती वाक़तन कीमती तरीन उम्मती बन जाता है। शर्त यह कि शऊर पैदा हो जाए। इको बंद कर दीजिए। हमारा अलमिया यह है कि हमने नबी उम्मती के रिश्ते को
और खुदा और बंदे के रिश्तों को भी उतना ही नॉर्मलाइज कर दिया है जितना दुनिया के रिश्तों को। हम समझते हैं कि भाइयों भाइयों का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, वैसे ही माज़अल्लाह नबी उम्मती का रिश्ता है। जबकि सच्ची बात तो यह है कि ये वो अजीम तरीन रिश्ता है जिसके लिए रिश्ते का लफ्ज़ भी छोटा है। मजबूरी है कि हमें अल्फाज से ताबीर करने के लिए ये बातें कहनी पड़ती हैं, वरना नबी और उम्मती का रिश्ता वो अजीम तरीन रिश्ता है कि जो इस रिश्ते को समझ ले और निभा ले वो क्या बनेगा वो हालात तय करते हैं। तो नबी का उम्मती से रिश्ता ऐसा है कि उम्मती को तकलीफ पहुंचती है तो नबी के दिल पे गिरा गुजरता है। और इसी से हमें एहसास होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए कलेजा कैसा है। और इसकी अगर तफसील की जाए अहादीस करीमा की रोशनी में, सीरत की रोशनी में, तो बातें बहुत तफसीली हैं। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हरीसुन अलैकुम, नबी तुम्हारे ईमान के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। यानी नबी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाएं, बड़ी तादाद जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए। और नबी ने सिर्फ ये चाहा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा करके दिखाया, और इस पर आपकी पूरी सीरत गवाह है। अब अगर इसकी तफसील की जाए अज़ीज़ दोस्तों, तो तफसील बड़ी लंबी होती है, और आज के हालात हमसे मुतालबा करते हैं कि हम सीरत के इस अहम तरीन गोशे को तफसीली तौर पर समझने की कोशिश करें। हम सब की बुनियादी ज़िम्मेदारी दावत दीन की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, और तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए ज़ाहिर किया गया है। तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है दावत दीन की, और यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का मंशा है। हुजूर ने पूरी ज़िंदगी ये चाहा और पूरी ज़िंदगी ये किया। करने की तफसील ये है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की अजनबी सरजमीन से अपने इस काम का आगाज़ किया, और जैसे ही आपने इस मुबारक काम का आगाज़ किया तो मुखालफतें शुरू हो गईं। और मुखालफत के जो अंदाज़ होते हैं वो उसकी लेवलिंग होती है, उसके कई एक स्टेप होते हैं। पहले इंसान लफ्ज़ी तौर पर टॉर्चर करता है, फिर उसके बाद में मेंटल तौर पर टॉर्चर करता है, फिर फिज़िकल तौर पर टॉर्चर करता है, और सोशल तौर पर टॉर्चर करता है। पैगंबर इस्लाम का कलेजा वो है जिसने हर टॉर्चर बर्दाश्त किया है। पहल मुशरिकीन ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़बानी माहौल साजी की कोशिश की, और कहने लगे मोहम्मद की बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद तो वैसे ही नॉर्मल इंसान है जैसे कोई शेर व शायरी किया करता है, मोहम्मद शायर हैं। जब उन्होंने पैगंबर इस्लाम पर यह इल्ज़ाम लगाया तो उन्हीं के बीच से कुछ लोगों ने उनका खंडन किया और कहने लगे कि मोहम्मद को शायर कह के इसलिए नहीं टाला जा सकता कि शायरों की शायरी में कितना दम खम होता है, हमें खूब मालूम है। मोहम्मद वो हैं जिनके पीछे दीवानों की एक टीम है। फिर वो कहने लगे कि मोहम्मद काहिन हैं, कुछ सच्ची झूठी बातें आसमान के सितारों से और जिन्नात से और इधर उधर से मालूम कर लेते हैं और उसी को फेंक देते हैं, तो कुछ तुक्के लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते, लिहाजा मोहम्मद की बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। वो ये इल्ज़ाम आयद करना चाहते थे, लेकिन ये इल्ज़ाम जब उनके बीच में डिस्कशन हो रहा था तो उनके बीच में भी बहुत पावरफुल स्टाइल से चल नहीं पाया, और उन्हीं के बीच से आवाज़ें आई कि अगर तुम मोहम्मद को काहिन कहोगे तो ये बात इसलिए नहीं चल पाएगी कि काहिन कितने गंदे संदे होते हैं, हमें खूब मालूम है। मोहम्मद वो हैं जिनकी पाकीज़गी की कसमें खाई जा सकती हैं। तो फिर वो और आगे बढ़े और कहने लगे, एक बड़ा दांव लेके आए और कहने लगे हम मोहम्मद को जादूगर कहेंगे, मोहम्मद से जो भी मिलता है मोहम्मद का हो जाता है। तो उन्होंने हुजूर को साहिर कहना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने ये आवाज़ा लगाया, ये बात आम करनी चाहिए, तो खुदा का करना कि उन्हीं के बीच से कुछ आवाज़ों ने इसको भी रोका टोका और कहने लगे, बज़ाहिर ये दांव बड़ा दांव था कि हो ऐसा ही रहा है कि जो मोहम्मद से मिलता है उसी का होके रह जाता है, तो मोहम्मद को जादूगर मशहूर कर दिया जाए ताकि मोहम्मद की बातों को लोग सीरियसली ना लें और लोग हल्के में टाल दें और मोहम्मद से बचना शुरू कर दें। लेकिन ये बात उनकी इसलिए नहीं चल पाई कि उन्हीं के बीच से आवाज़ों का जवाब ये आने लगा कि जादूगरों का जादू ज़मीन पर चलता है, मोहम्मद वो हैं जो चांद के भी 2 टुकड़े कर देते हैं। तो गोया कि खुद डाउटफुल थे कि मोहम्मद को कहें क्या, लेकिन उन्होंने जितने तीर चला सकते थे चलाए। एंड में थक हार के जब इंसान झुंझला जाता है और उसे कुछ सुझाई नहीं देता है
तो कहने लगे मोहम्मद माज़ल्ला मजनून है, यानी पागल है। तो जाहिर सी बात है कि ये बात खुद उनके पागलपन की दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ए नबी, आप पर आपके रब के इनामात तो एहसान हैं, कलम की कसम, और अल्लाह के फजल से आप मजनून नहीं हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कंटिन्यूसली उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम पर यह इल्ज़ाम आयद किया था। तो यह है हुजूर को ज़बानी तौर पर टॉर्चर करने की दास्तान, यानी पहले हुजूर के बारे में अफवाहें फैलाई गईं, हुजूर के खिलाफ माहौल साजी की गई। ये किसी भी दुश्मन की दुश्मनी की इब्तदा हुआ करती है। जब यह मरहला फेल हुआ तो अब उसके बाद वो फिजिकल टॉर्चर पर आए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ें पहुंचाने के दर पे हुए। और उसकी दास्तान यह है कि हुजूर के गले में चादर थी, उसको इतने बल दिए कि दम घुटने लगा। और उससे भी आगे बढ़े तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में सजदा रेस थे। एक जालिम दुश्मन आया और ऊंट की नापाक ओजड़ी हुजूर की पीठ पर लाद दी। हम सब जानते हैं कि दुनिया में ना दोस्ती नहीं है ना दुश्मनी नहीं है, ये बहुत पुरानी रीतें हैं। लेकिन दुश्मनी में भी इंसान स्टैंडर्ड का ख्याल रखता है, दुश्मनी में भी एक लेवल का ख्याल रखता है। बहुत हल्केपन की दुश्मनी बड़ा आदमी और ख़ानदानी आदमी नहीं करता। पैगम्बर इस्लाम के दुश्मन गोया इतने गए गुजरे थे कि वो दुश्मनी के मेयारात भी फरामोश कर चुके थे और वो निहायत खसीस और ओछी हरकतों पर उतर आए थे। क्या ये भी कोई अंदाज होता है दुश्मनी का? पैगम्बर इस्लाम के साथ दुश्मनी यहाँ तक रवा रखी गई है कि आपकी पीठ पर, पाकीज़ा पीठ पर ऊँट की नापाक ओजड़ी लाद दी गई, आपने वो भी बर्दाश्त फरमाया। हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाईं और आपने वो ऊँट की नापाक ओजड़ी आपके जिस्म मुबारक से दूर फरमाई। ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। और जब ये तमाम दांव भी न चले तो उन्होंने पैगम्बर इस्लाम का सोशल बाइकाट किया, पूरे ख़ानदान का बाइकाट, और सबको 3 साल तक एक घाटी में महसूर रहना है। कोई इनसे मिलेगा जुलेगा नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं रखेगा, कोई लेन देन नहीं करेगा। ज़रा थोड़ी देर के लिए दिल पर तसल्ली रख के सोचें। अभी यहाँ से भी आवाज़ आई कि ये दौर मक्की है, मक्की दौर हो या मदनी दौर हो, ज़रा सा मुसीबतें आई तो मक्की दौर याद आने लगा। सच्ची बात तो यह है कि मक्की दौर की दास्तानें ही अलग हुआ करती हैं जनाब। मक्की दौर हुआ ही कुछ और ही हुआ करता है। और उसके लिए हमें सीरत का गहराई के साथ मुताला करना चाहिए कि मक्की दौर के लिए कैसा कलेजा चाहिए। मक्की दौर हो तो जाने कहाँ तक हमारी ज़बानें पहुँच जाएँ। हम तो मक्की दौर नहीं बल्कि मुनाफ़क़तों के दौर में गुजर रहे हैं, जहाँ लोग ईमान हथेलियों पे लिए फिरते हैं, कोई ख़रीदार चाहिए, और इसी वजह से मीर जाफ़रों की तादाद बढ़ गई है। तो ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ कि आपके पूरे ख़ानदान का सोशल बाइकाट किया गया, आपने वो भी बर्दाश्त किया। और आपके ख़ानदान के लोगों को भी दाद दी जानी चाहिए जिन्होंने इस नाजुक घड़ी में भी पैगम्बर इस्लाम का साथ नहीं छोड़ा। और जब ये सब भी दांव ना चले तो पैगम्बर इस्लाम की 2 साहबजादियों को तलाक दिलवाई गई, इस जुर्म में कि वो इस्लाम की तबलीग करते हैं, इस जुर्म में कि वो अल्लाह को एक कहते हैं, इस जुर्म में कि वो वहदानियत के गीत गाते हैं और माबूदान बातिला की नफ़ी करते हैं। लेकिन क्या कलेजा है पैगम्बर इस्लाम का। हम सब जानते हैं कि अगर किसी के घर में बच्चियां जवान हो जाएं, रिश्ते ना आते हों, तो माँ बाप की नींद उचाट हो जाती है। और उन माँ बाप का क्या कहना जिनके घर में किसी बच्ची को तलाक हो जाए, वो बीमार ना हो तो बीमार पड़ जाएं। और अगर किसी के घर में 2 बेटियों को घर आबाद होने के बाद में तलाक हो जाए, तो सच्ची बात तो यह है कि वो माँ बाप अब अपने लिए नहीं जीते, अपनी औलाद के दुख में गोया अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने ये सब टॉर्चर बर्दाश्त किया है मज़हब इस्लाम की तबलीग की खातिर, तब जाके आज इस्लाम के मीनार बुलंद हैं। और अलमिया यह है कि आज भी इस्लाम की ग़ुलामी का, इस्लाम की तबलीग का हमसे हक़ अदा नहीं हो पा रहा है। आज इतने एहतराम के साथ आप सुनने के लिए मौजूद हैं और इतने एहतराम के साथ सुनाने का मौका फ़राम किया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम को ये मौके फ़राम न थे, बल्कि आप तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ की सरज़मीन पे जाते, कोई बात सुन लेता है तो सुनाने की कोशिश करते, लेकिन वो सुनने की भी रवादार ना थे। उन्होंने लोंडे किस्म के, लोफर किस्म के बच्चों को आपके पीछे लगा दिया और कहने लगे इस दीवाने पर पत्थर बरसाओ। और इस तरह से पत्थर बरसाए जाते कि आपका जिस्म खून आलूद हो गया। और जब आपके जिस्म से खून निकलने लगा और वो खून बहते बहते आलम यह हो गया कि आपके जूते आपके पाँव से इस तरह से मस हो गए कि वज़ू के लिए जब
हाथ पांव निकालने की नौबत आ रही थी तो आसानी से जिस्म से जूते पांव से जुदा नहीं हो रहे थे। और जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जाते तो कई बार आप थक के बैठ जाते तो कुछ लोफर किस्म के लोग आते और आपका कंधा पकड़ के खड़ा करते और फिर आपके घुटनों पर पत्थर मारे जाते। ये किया गया है पैगंबर इस्लाम के साथ। जिस नबी ने अपनी बात कहने के लिए तमाम तकलीफें सही, अगर उस नबी के मानने वालों, चाहने वालों और उनकी नुमाइंदगी करने वालों को स्टेज फराम हो जाए और स्टेजों के हुकूक अदा ना हो, मिंबर व मेहराब के हुकूक अदा ना हो, तबलीग का हक अदा ना हो, तो हमें अल्लाह की बारगाह में तो जवाब देना भी है, लेकिन उस हुजूर की बारगाह में भी जवाब देना है जिसकी बदौलत, जिनकी तकलीफों की बदौलत आज इस तरह के स्टेज फराम हो रहे हैं। इस तरह से पैगंबर इस्लाम ने तकलीफें सही हैं और उसके बावजूद भी ये सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि जब इस टॉर्चर से भी काम ना चला, जब इंसान का कोई दांव नहीं चलता है, हर दांव फेल हो जाता है, तो इंसान फिर दस्त दराजी पे उतर आता है, फिर हाथ गले तक पहुंचने लगते हैं, फिर इंसान जान का दुश्मन हो जाता है। पैगंबर इस्लाम की दुश्मनी उस हद तक की गई है, जब ये तमाम दांव फेल हो गए तब लोग इस बात पर उतर आए कि पैगंबर इस्लाम का काम ही तमाम कर दिया जाए और उसके लिए एक माहौल साजी की गई और खुदा को जो मंजूर था वो हुआ। हम सब वाक़या हिजरत जानते हैं कि पैगंबर इस्लाम की दुश्मनी में लोग कहाँ तक पहुँचे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में मक्का छोड़ा और फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, यानी जान के दुश्मन हो गए। और उसके लिए भी बड़ी मजबूत प्लानिंग हुई जिसकी दास्तान हम सब वाक़या हिजरत के रूप में जानते हैं। अब अलमिया ये है, अक्ल ये कहती है कि मक्का के जालिमों को अब तो पस्त हो जाना चाहिए कि जिस हस्ती ने हमारे बीच से जो उठ के चला गया है और जिसने हमारा वतन ही छोड़ दिया है और हमारे वतन से इतनी दूर चला गया है कि आज भी तेज़ रफ्तार गाड़ियों से सफ़र कीजिए तो कई घंटे लगते हैं और उस ज़माने में 400 किलोमीटर का सफ़र किया जाए तो कई हफ्ते लगते थे। इतनी दूर जाने के बावजूद भी पैगंबर इस्लाम के दुश्मनों की दुश्मनी का भी मेयार ऐसा है कि दुश्मनी अब भी नहीं छोड़ते। मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए हैं तो अब तरीका ये अपनाया उन्होंने कि मदीना के आसपास के कबीलों को भड़काते और कह दे कि तुम मोहम्मद अरबी पर, मदीना पर अटैक करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और इस तरह से मदीना के आसपास के कबीलों को भड़काया गया और मदीना पर मुसलसल अटैक करवाया गया। और अगर मदीना पर होने वाले उन अटैक्स की तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो अक्ल हैरान रह जाती है कि 27 लड़ाइयाँ ऐसी हैं जहाँ पैगंबर इस्लाम ने ज़ाती तौर पर शिरकत की है, यानी आप खुद वहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं। और तकरीबन 48 या 47 या 55 के आसपास लड़ाइयाँ अलग अलग रिवायतों के मुताबिक ऐसी हैं जहाँ पैगंबर इस्लाम ने सहाबाए किराम को रवाना फरमाया और ख़ुद मदीना से क़यादत संभाले रहे। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, जिस साल आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं सन 1 हिजरी में कोई लड़ाई नहीं हुई, और जिस साल आपका विसाल हुआ है सन 10 हिजरी में भी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये जो बीच के 8 साल हैं, 8 सालों में तकरीबन 72 के आसपास लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लड़ाइयों की है जो डिफेंसिव लड़ी गई हैं, यानी लोगों ने मदीना पर अटैक किया। तो इस्लाम का उसूल है ना इस्लाम जुल्म करता है ना जुल्म सहता है, यानी इस्लाम का सीधा सा फंडा है ला ज़रारा वला ज़िरार, हम बढ़कर अटैक करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई अटैक करता है तो हम उसको सहेंगे भी नहीं, यही हमारा उसूल है। तो एक बड़ी तादाद डिफेंसिव है, यानी उन लड़ाइयों की है जो मुसलमानों पर थोपी गई तो मुसलमानों ने अपना डिफेंस किया, अपना दिफा किया और जालिमों को अंजाम तक पहुंचाया। अब ज़रा सा सोच के देखें कि 8 साल के टाइम पीरियड में, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उंगली पकड़ के बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ भली बातें कर रहा हूँ। बड़ा स्टेज है, जिम्मेदार स्टेज है, इन बड़ों के सामने छोटी छोटी बातें बताने नहीं पड़नी चाहिए। ये तमीज़ के ख़िलाफ़ है कि आप बार बार उठा पटक और इधर उधर, आप अगर सुनने के लिए आप धूप सह रहे हैं तो सुनिए। छोटे लोगों की निशानी होती है कि एक एक बात बतानी पड़ती है, उन्हें सेंसिटाइज करना पड़ता है। ज़माना बहुत आगे पहुंच गया, अपने आप को ज़रा सा डेवलप कीजिए और स्किल्ड कौमों में और सिविलाइज्ड कौमों में अपने आप को शामिल कीजिए। हम पर लोग थू थू करते हैं पीठ पीछे, समझदारी की बात नहीं, फिर हम शिकवे भी करते हैं। इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए और उठा पटक का माहौल मत बनाए। जिन्हें जाना एक साथ चले जाएं, जिन्हें बैठना है तो तवज्जो के साथ बैठें और सुने।
एक बार और दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8 साल के टाइम पीरियड में 72 के आसपास लड़ाइयां। एक मुल्क एक लड़ाई लड़ता है तो कई कई सालों तक चोलें हिल के रह जाती हैं।